आज हम आपका ऐसा टॉपिक देंगे जो कि 30 MCQ करेंगे, जिसमें ज्योग्राफी का करेंगे और खतरनाक खतरनाक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आंसर में देखते हैं। कह रहा है बृहस्पति क्या सबसे बड़ा ग्रह है। अगर सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो कौन, बुध ग्रह को हम सबसे छोटा ग्रह कहते हैं। 3 नंबर में कह रहा है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है। तो ये जो अगुलघास धारा होती है दोस्त, ये हिंद महासागर में बहती है। तो मेरे साथ बने रहिए और 30 MCQ करेंगे धड़ाधड़ तरीके से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कह रहा है दोस्त कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोट किसका बना होता है। तो ये जो बना होता है दोस्त, ये लोहा और निकल का बना होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग। तो हम BSSC के लिए कराएंगे और तौर तरीके से। तो 6ठा नंबर है कि कह रहा है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान प्रथम देश कौन सा है। तो मैग्नीज के उत्पादन में रूस है, रूस संघ जो कि प्रथम स्थान दूसरा स्थान पर है। और प्रथम देश कौन सा है, तो प्रथम देश कौन सा है, तो ये रूसी संघ है, जो कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अगर हम 7वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। क्या बड़ा उत्पादक है कौन है, तो वो देश में से कोयले का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका है, जो कि कोयला बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करता है, जो कि अमेरिका। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो हम ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहेंगे। 9 नंबर है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्या नामक डिस एजुकेशन सेक्रेटरी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इसका बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना की थी। तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर है कि 1857 के गदर पार्टी हुआ था ना, तो गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था 1857 में गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल। अगर हम 11 की बात करें, करें भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दी थी दोस्त। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आपको जो कि आपको याद करना है। तो भारत भारतीयों के नारा किस संस्थान ने दी थी, तो आर्य समाज ने दी थी। क्या कहा था कि भारत भारतीय के नारा किस संस्थान ने, तो आर्य समाज ने दी थी। भारत भारतीयों के लिए। कह रहा है विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो भाई विंध्याचल और सतपुरा से कौन, नर्मदा बहेगी, सिंधु नदी, कोसी, गोदावरी कौन बहेगी, तो ये नर्मदा नदी बहती है। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी ये है नर्मदा। कह रहे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान ने स्थापित किया था, तो कौन किया था दोस्त, इन्वेस्टर प्रोटेक्ट फंड किस संस्थान ने स्थापित किया था, तो सेबी ने किया था, जो कि सेबी द्वारा इन्वेस्टर फंड किस संस्थान ने स्थापित किया गया था, तो ये सेबी के द्वारा किया गया था। और 14 नंबर की बात करें तो कुंडापुर एक गढ़वाल कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है, तो अगर इसकी कर्नाटक राज्य में स्थित है कुंडापुर एवं गढ़वाल कच्छ वनस्पति संस्थान, कहाँ इस कर्नाटक में। 15 नंबर के भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी किस पर बनाई गई है दोस्त, ये दामोदर नदी पर बनाई गई है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। कह रहा है भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो भारत के प्रथम स्थापित किया गया था एक परमाणु संयंत्र, कौन सा है, तारापुर परमाणु संयंत्र। इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि तारापुर परमाणु संयंत्र है जो कि भारत का प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। कह रहा है यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है, किस में यूके में शामिल है, तो किस में शामिल होगा ये, तो ए और सी, मतलब कि इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, और सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स में शामिल है यूनाइटेड किंगडम। आगरा शहर को किसने बनाया था, तो आगरा शहर को किसने बनाया था, तो सिकंदर लोदी ने दोस्त आगरा शहर की स्थापना की थी। जो कि कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्य में जयते किस संदर्भ से लिया गया है, तो आप जानते हैं कि सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्य में जयते, तो याद रखिएगा। 20 नंबर देखते हैं कि अशोक की शिलालेख की लिपि क्या है, तो गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हिएरोग्लाइफिक्स। अशोक की जो लिपि लिखता था अशोक के काल में, और ब्राह्मी लिपि से लिखा जाता था अशोक के काल में शिलालेख की लिपि, तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। कह रहा है दोस्त कि बिहू निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय उत्सव है। बिहू एक उत्सव मनाया जाता है, जो कि कहाँ मनाया जाता है, असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, कहाँ बनता है, असम। बिहू जो है ना, वो असम में मनाया जाता है, एक नृत्य है जो कि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा। कह रहा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है, तो ये अगर हम कहेंगे कि तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, तो कहाँ विवेकानंद मेमोरियल स्थित है, तो ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा, जो कि एक विश्वविद्यालय है विवेकानंद मेमोरियल स्थित, जो कि एग्जाम में पूछता है। कह रहा है दोस्त कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के रूप में
उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले कौन उल्लेख किया? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, इनमें से कौन है? तो इसको है ना जो किया था सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले उल्लेख। 24 नंबर में कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्त? लंदन में हुआ था या बम्बई में, दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। कहाँ हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? आपको कह दें कि लंदन में हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें तीनों में अगर भाग लेने की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, सॉरी कर रहे ये बाबा भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मानित हुए थे, माने सम्मिलित हुए थे। अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ? तो लंदन में हुआ था। 25 नंबर है कि कह रहा है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? अगर लौह पुरुष की हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है देश का लौह पुरुष। अब एक क्वेश्चन है दोस्तों कि एसएससी जीडी में एक बार पूछा गया था कि महात्मा गांधी को अंध नंगा फकीर किसने कहा था? जो कि सब कहता है बापू किसने किया था, ये किसने किया था, लेकिन एक न्यू क्वेश्चन है जो कि आया तो कि हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल, माउंटबेटन ने, ये सब है। तो किसने किया था? ये चर्चिल नाम का एक व्यक्ति था जो कि महात्मा गांधी को अंधे नंगा फकीर कहा था। 27 नंबर है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधीन प्रभावित थे? मैंने कहा है कि महात्मा गांधी किससे सबसे अधिक प्रभावित थे? तो बर्नार्ड शॉ, लियो टाल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कौन किससे था भाई अधिक प्रभावित? तो ये लियो टाल्स्टॉय के साथ था जो कि इसे बेसी प्रभावित था और अटैच रहता था। और दूसरी नंबर बात करें तो गोपाल गोखले जो कि इनके गुरु थे। अब एक क्वेश्चन है दोस्त, आप कहेंगे पहला दूसरा वाला है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये सब भाई छोटा छोटा क्वेश्चन भी कभी कभी आदमी को फंसा देता है, जो कि कहता है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि महात्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। पंजाब केसरी के नाम से किसे विख्यात थे? तो पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे कौन दोस्त? राजनीत सिंह को कहते हैं हम, गुरु सिंह को कहते हैं, गुरु नानक को, लाला लाजपत राय को कहते हैं। एकदम फास्ट में करेंगे जो कि पंजाब केसरी के नाम हम लाला लाजपत राय को दोस्त हम कहते हैं कि जिसको नाम से हम जानते थे, और पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे लाला लाजपत राय। तो आप याद रखिएगा। अब दोस्त इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सुरवन रेखा, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, कौन भाई गंगा के सहायक नदी है? तो दोस्त सुरवन नदी जो है, ये नया नाम सुने होंगे। तो ये सुरवन नदी है ना, ये गंगा के सहायक नदी नहीं है। और बता दें सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये सब गंगा की सहायक नदी है। गंगा की लंबाई 25,000 है, जो कि आपको पता ही होगा। तो क्या कौन गंगा के सहायक नदी? ये सोन, गंडक, कोसी, ये सब आप याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर दूसरा सेशन में ऐसे टॉप क्वेश्चन लाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा।